शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ। देखें, शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे। आपको तो पता ही है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो श्रीलंका में हो रही है, और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो मोर और लेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं कि जिसमें एक तो वहाँ का मौसम और उसके बाद वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो इतनी साज़गार नहीं होती कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और वहाँ के जो भी हमने पिछले रिकॉर्ड्स देखे उसमें ये है कि वहाँ के स्पिनर्स डोमिनेशन और बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस ज़्यादातर बनती हैं। तो जब ये स्क्वाड बनाने जा रहे थे तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और वो सामने आई। और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये था कि वहाँ पर मिकी जो हमारे साथ हैं, मिकी आर्थर, उनकी जो इनपुट थी वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई, इसलिए कि उन्होंने वहाँ कोच किया हुआ, उनको वहाँ की तमाम कंडीशंस का आइडिया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो स्क्वाड की फॉर्मेशन की है उसमें आपने देखा होगा कि हमने बैलेंस रखा हुआ है। बैटिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप है। आपने ऐसे बॉलर्स को चुना है जो आपको रियल सेंस में पुराने बॉल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि नया बॉल तो बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं होता। पुराने बॉल के साथ ही ज़्यादातर बॉलर्स जो हैं वो आउट करते हैं। दूसरी तरफ के स्पिनर्स भी हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर ना, बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के, वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब हमने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थीं, और उसी के नतीजे में स्क्वाड आपके सामने है। आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। और दूसरे साथ साथ हम एक और चीज़ भी आपको बताते चलेंगे। देखें, हमारी जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि हम जूनियर के टूर्स को और ज़्यादा हम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान शाहीन के टूर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, ताकि हमारे जो वो सेकंड टियर के प्लेयर्स हैं वो भी किसी तरीके से खेलते चलते चले जाएं और उनको एक्सपोजर मिले बाहर। तो इसीलिए अब हमारा जो मिक्स होगा वो सीनियर टीम एक तरफ है और जूनियर यानी हमारी पाक शाहीन एक तरफ है, और उसके बाद कम से कम हमारे पास 25 से 30 लड़के ऐसे हैं जो हर वक्त किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहेंगे, और वो उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा के लिए आपको पता होगा कि आपके पास बैकअप स्ट्रेंथ क्या है और को किस वक्त किसने फिल करना है। तो इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे कि कोई अगर एक प्लेयर किसी एक स्क्वाड में नहीं है तो दूसरे स्क्वाड में आपको वो नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे जाके आपने देखना है कि एशियन इमर्जिंग कप भी हो रहा है और इसके अलावा और बहुत सारे टूर हमारे पाइपलाइन में हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे तो जूनियर टीम के टूर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, एक तो जो आपने पहले मैं शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर लूँ। देखें, शाहीन शाह का मसला आप सबको पता है कि वो इंजरी की वजह से बाहर थे, और हमारी जो मेडिकल टीम है और जो जिस किस्म की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और जो हम उनका वर्कलोड की मैनेजमेंट की लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका इस वक्त वर्कलोड बहुत कम है, उनको ज़्यादा ओवर्स करने हैं टू गेट बैक टू हिज प्राइम फिटनेस। सो इसीलिए हम जो है शाहीन शाह को, आपने देखा होगा कि हमने अभी काउंटी से भी रिक्वेस्ट किया कि उसको 3 दिन का मैच खिलाएं बिफोर कमिंग ओवर हेयर। सो पीछे मकसद यही है, हमारा एस बॉलर है और हम उसके ऊपर चाह रहे हैं कि जब वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में जाए तो पूरी तरह बॉलिंग फिट हो, तो किसी किस्म की इश्यूज़ ना हो। आई थिंक वो अपनी फ़िटनेस को और अपनी बॉलिंग की फ़िटनेस को वो बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ आकर भी जब वो कैंप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ श्रीलंका जाएंगे तो इसलिए वो वहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं।